बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपको हम मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, आज के पहले क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन्स 4 वाइट। बैग कंटेन कर रहा है 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास 4 वाइट है, वाइट हमारे पास वाइट बॉल्स हैं 4 और ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन 6 टोटल जो बॉल है हमारे पास, टोटल बॉल 6 हैं जिसमें वाइट हमारे पास 4 पड़े हुए हैं, ब्लैक 2 हैं, टोटल बॉल हमारे पास 6 पड़े हुए हैं। इनमें से 2 बॉल्स को ड्रॉ किया गया, 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, 2 बॉल को सिलेक्ट किया गया है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट किया गया है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आफ्टर मेकिंग द सैंपल स्पेस। अब ये जो आफ्टर मेकिंग द सैंपल स्पेस की कंडीशन लगी है, इसकी वजह से हम कम्बिनेशन के मेथड को यूज़ करने की तरफ नहीं जा सकते। अदरवाइज़ अगर ये हमें कंडीशन ना लगाई होती तो हम इसके रिप्लाईज़ बड़े सुकून से दे सकते थे। मिसाल के तौर पे उसने कहा बोथ वाइट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो 6 हैं उसमें से 2 निकाले गए थे, 4 वाइट में से 2 निकल आए और बकाया 2 जो ब्लैक थे उनमें से कोई भी नहीं निकला। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर बन जाता। बट दिस टाइम कंडीशन हमारे पास ये है कि वी हैव टू मेक द सैम्पल स्पेस एंड देन प्रोसीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है। तो पहले हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए मूव ऑन करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल बॉल 6 है। जो हमारे पास वाइट 4 बॉल है उसकी मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर 1, 2, 3 और 4 यूज़ कर लिया ताकि कन्फ्यूजन से बचा जा सके। इसी तरह जो हमारे पास ब्लैक बॉल थे, जो 2 ब्लैक बॉल थे उसमें से पहले ब्लैक बॉल को मैंने B1 और दूसरे ब्लैक बॉल को B2 यानी कि सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने 1 और 2 को यूज़ कर लिया। तो अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी? 2 बॉल्स हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो 2 के जोड़े बना के देखें, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में कंडीशन को मद्देनज़र रखना है। आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, आप किसी चीज़ को डबल काउंट भी नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि पहला वाइट निकल आए और दूसरा भी वाइट निकल आए। ऐसा हो सकता है कि पहला वाइट निकले, ठीक है, यानी कि पहला वाइट निकले और दूसरा हमारे पास वाइट निकले, यानी कि W1 और W2 निकल आए, W1 और W3 निकल आए और W1 और W4 निकल आए। इसी तरह W1 और B1 निकल आए और यही इस तरह हो W1 और B2 निकल आए। जब हम W1 को लेके मूव ऑन कर चुकेंगे तो ये हमने सारे जो हमारे पास पेयर्स बन चुके होंगे उसको नोट डाउन कर चुके होंगे। जस्ट लाइक दैट W1, W2, फिर W1 और W3। इसी तरह हम ये सारे जो नोट डाउन करते जाएंगे, साथ साथ इसकी बारी मुकम्मल हो जाने के ऊपर यहाँ से स्टार्ट लेंगे। W2 के साथ W3 निकला है, W2 के साथ W4 निकला है, W2 के साथ B1 निकला है, W2 के साथ B2 निकला है। इसकी बारियों को भी नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर और इसी तरह मूव ऑन करते जाएंगे, सारों की बारियाँ लेंगे तो हमारे पास स्पेस सेट कुछ इस तरह का बन जाएगा। सबसे पहले ये भी देख लें कि हमारे पास स्पेस सेट के एलिमेंट्स बनेंगे कितने हैं जो हम बना रहे होंगे। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन द स्पेस सेट होंगे 6 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, दैट विल बी 15। तो हमारे पास जो स्पेस सेट बनेगा वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज़ द स्पेस सेट। आप इसको आहिस्ता से बारी बारी करके आप प्लॉट करके देखें कि आपकी भी स्पेस सेट यही आती है। ठीक हो गया। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को भी गिन लें। क्या हमने ये जो एलिमेंट्स हैं इनको देखें, अगर क्या हमारे पास 15 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 15 आ गई। ठीक है। ये देखें W1 W2 W1 W3, क्या कहा था, W1 W2 W1 W3 W1 W4। इसी को सारों के साथ लेके चलेंगे, फिर बारी लेंगे इसके साथ, यहाँ इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे, ये मेरे एरो को फॉलो करते चलें आप ऐसे। फिर इसकी बारी जब हमारे पास इनकी बारी मुकम्मल हो जाएगी तो इसको चलेंगे W3 W4 W3
B1 W3 B2। इसकी बारी मुकम्मल हो जाने के बाद इसको ख़त्म करेंगे, W4 B1 W4 B2। इसकी बारी ख़त्म हो जाने पर हम B1 और B2 को ले लेंगे। तो इन सारों को नोट डाउन करने पर आपके पास ये पूरे का पूरा स्पेस सेट सामने आ जाएगा। तो देख लें इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 15 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हमसे अब जो बातें पूछी गई हैं वो इसी स्पेस सेट को मद्देनज़र रखते हुए हम जवाब दे सकते हैं। इसने कहा बोथ आर वाइट। लेट हमारे पास जो वाइट बाल के लिए हम एक सेट को डिनोट करते हैं, दैट इज़ ए। तो ए का सेट हमारे पास क्या बनेगा, बोथ आर वाइट वाले जो होंगे 1 2 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और आई थिंक यहाँ से देख लेते हैं ये 6। तो और तो कोई वाइट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स वाला जो सेट बनेगा जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स शामिल होंगे उसको हम सेट ए कह रहे हैं। और ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास बोथ वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही नोट डाउन कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे पास आ गए 6 ए के अंदर। तो अब हम ए की प्रोबेबिलिटी देना चाहें तो कैसे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस। ए के एलिमेंट मेरे पास 6 और मेरे पास एस के एलिमेंट है 15। तो ये आ गया 6/15। रिड्यूस कर लें 3 के टेबल से, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। और अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करें, बोथ हैव सेम कलर, दोनों का कलर सेम हो, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से बनने वाले हैं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें रहने देते हैं, बाद में इकट्ठे नोट कर देते हैं। अच्छा जी, बोथ हैव सेम कलर में आ जाएगा, ये सेम कलर है, दोनों वाइट दोनों वाइट दोनों वाइट। ये दोनों डिफरेंट है, एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट एक ब्लैक है। ये दोनों सेम कलर हैं, ये दोनों सेम कलर है। ये दो डिफरेंट कलर, यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर, ये दोनों सेम कलर के हैं। ये दोनों डिफरेंट कलर हैं, ये भी दोनों डिफरेंट कलर हैं, ये भी दोनों डिफरेंट कलर हैं और ये भी। लास्ट वाला अलबत्ता दोनों ब्लैक हैं, यानी कि सेम कलर तो हैं। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 एलिमेंट्स पर जो मुश्तमिल सेट होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, बोथ हैव सेम कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, लेट बी डिनोट्स बोथ हैव सेम कलर। तो ये हमारे पास सेट आ गया जिसको हमने अभी डिस्कस की। इसके एलिमेंट्स की तादाद को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स की तादाद है हमारे पास 7। तो प्रोबेबिलिटी बी की क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बी से मुराद है, प्रोबेबिलिटी बी से मुराद है बोथ हैव सेम कलर, क्योंकि हमने इसी के लिए हमने बी को यूज़ किया है। ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बी की आ जाएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस। बी के एलिमेंट 7, एस के एलिमेंट्स हमारे पास 15, तो 7/15 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। और लास्ट पार्ट में देखते हैं, बोथ हैव डिफरेंट कलर्स। इसको 2 मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता है। देखें यहाँ पर हमने कहा बोथ हैव सेम कलर्स, और ये हमारे पास आ गया बोथ हैव डिफरेंट कलर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर हम ऐसा करें कि जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी बी की, प्रोबेबिलिटी बी की आई थी हमारे पास 7/15, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमने इसको बी से डिनोट किया है तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। इसको प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको बार से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके ऊपर छोटा सा सी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं चले इस तरह करते हैं, बुक के ऊपर आपके बार यूज़ हुआ है तो ये हमने फाइंड करके देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से आ जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस 7/15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8/15। एक दो तरीका हमारे पास ये है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी पार्ट का, यानी कि थर्ड पार्ट का। लेकिन हम जिस तरह हमने 2 पहले इस पार्ट किए उस तरह भी कर सकते हैं। बोथ हैव डिफरेंट कलर्स देख लें यहाँ पर कौन कौन से, उसका सेट बना लेते हैं और वो सी डी नोट करा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बोथ हैव डिफरेंट कलर। सेम कलर को नहीं लेना, डिफरेंट कलर ये आपस इसमें आ गए, ये भी डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट कलर्स हैं, ये भी। तो इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको नोट डाउन कर लें यहाँ पर। सी डी नोट कर रहा है किसको, डिफरेंट कलर्स को, दोनों हमारे पास डिफरेंट कलर हों उसको डिनोट कर रहा है। तो सी का सेट हमारे पास यही जो हमने मार्क किए हैं उनको सेट की फॉर्म में लिख लिया। एलिमेंट्स को गिन लें, हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 8/15। चले मैं यहाँ पर तीनों को एक बार फिर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, ए के एलिमेंट्स थे हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 15। दूसरे पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी बी की बतानी थी, बी से मुराद क्या था, बहुत है सेम कलर्स, और इसके एलिमेंट्स हमारे पास 7 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/15, ये हमारे पास बी के एलिमेंट 7, और सी वाला हमने ये नोट डाउन कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन्स 7 वाइट, 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। हमारे पास बॉल्स की जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह की है। वाइट बॉल है हमारे पास 7, ब्लैक बॉल है हमारे पास 5, और रेड बॉल है मेरे पास 4, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 और 5 हमारे पास हो गए 12, 12 में 4 ऐड किए तो 16, ये 16 है हमारे पास टोटल बॉल्स। ठीक है, और इन टोटल 16 बॉल्स में से किया क्या गया है, ये क्या है कि इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यानी कि हमने जो नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन है दैट आर 2, ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो हमें यहाँ पर नहीं बताया इसने कि ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जब ना बताया हो तो हम क्या मान के चलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलते हैं इनको, यानी कि कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इसने कहीं भी हमें बाउंड नहीं किया कि स्पेस सेट आप बना के चलें, यानी कि सैम्पल स्पेस बना के चलें, तो हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो हमें कन्वीनियंट लगता है। तो शॉर्टेस्ट वे तो हमारे पास यही है कि हम कॉम्बिनेशंस को लेके चलें। ठीक है, तो जो अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको लेके चलते हैं। पहले वाले पार्ट को देखते हैं। हमारे पास पहले पार्ट में हमने क्या बताना है, बोथ आर वाइट। अब ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना, ये हम मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। लेट्स से मैं सिर्फ वाइट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं सिर्फ वाइट को और इन दोनों को मिला के अगर अपने पास इंफॉर्मेशन लिख लूँ तो भी मेरे लिए आसानी प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास वाइट बॉल दिए हुए हैं, और वाइट बॉल के अलावा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उनको देख लें। वाइट बॉल को नोट करें, वाइट बॉल है हमारे पास 7, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हैं, दैट वाज 16। तो वाइट के अलावा जो भी बच गए हैं उनको क्या देते हैं, अदर्स। तो अदर्स हमारे पास कितने होंगे, वो 8 होंगे। तो हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमने वाइट को लेके चलना है। तो अदर जो भी हों, ब्लैक हों, रेड हों, जैसे भी हों, हम उनको इकट्ठा मिला के एक जगह पे लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 वाइट हुए हमारे पास, 16 हमारे पास टोटल हुए, और अदर जो होंगे हमारे पास वो कौन कौन से हैं, ब्लैक प्लस रेड दोनों को इकट्ठा मिला के लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास 5 + 4 9। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चीज़ की देनी है, प्रोबेबिलिटी हमें देनी है दोनों वाइट हों, क्योंकि 2 बॉल निकाले गए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट कैसे निकलेगा, जो हमारे पास वाइट बॉल हैं हमारे पास उनमें से दोनों निकल आए, और ब्लैक और रेड जो दोनों मिला के आए हों उनमें से कोई भी बॉल ना निकले, जबकि हम टोटल बॉल्स जो है हमारे पास टोटल बॉल्स थे उनमें से 2 को निकाल रहे हैं। ये निकाल रहे हैं तो हमारे पास स्पेस सेट आ गया टोटल के साथ। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, बोथ आर वाइट की। वाइट हमारे पास है कितने, वाइट हमारे पास 7 है, तो इस डब्ल्यू की जगह पे 7 रिप्लेस करें, और ब्लैक प्लस रेड हमारे पास कितने हैं, इसकी जगह पे हम 9 रिप्लेस करें। तो हमारे पास क्या सूरत हाल बन जाएगी, सबसे पहले नीचे तो टोटल वाले को कर लेते हैं सैम्पल स्पेस के लिए। ये 16 में से हमने 2 निकाले, यानी कि इस टोटल की जगह पे मैंने 16 को रिप्लेस किया, 16 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, फिर क्या आएगा 7 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, फिर कितना आ जाएगा 9 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ। ठीक है, यानी कि 7 जो हमारे पास वाइट थे उनमें से दोनों वाइट निकल आए, जो हमारे पास रेड और ब्लैक दोनों मिला के उनमें से कोई भी ना निकले, और हमारे पास टोटल 16 थे, हमने उसमें से 2 निकाले हैं। तो इसको सिंपली कैलकुलेटर पे रखें और रिजल्ट्स बनाएं। 7 से 2 हमारे पास 21 आ जाएगा, और 9 से 0 हमारे पास 1, और 16 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। रिड्यूस कर लें तो ये आ जाएगा 7/40। अगर फ्रैक्शन में आंसर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 0.175। दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पार्ट है 1 इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। तो चलें इसको इन्फॉर्मेशन को दोबारा से नोट कर लेते हैं इस टेबल को। ये टेबल हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ करके बनाना पड़ेगा, यानी कि सारी चीज़ों को अलग-अलग ही शो कर देते हैं, यानी कि वाइट अलग से बताएं, ठीक है, रेड अलग से बताएं, ब्लैक अलग से बताएं। ठीक है, पहले तो हमने रेड और ब्लैक इकट्ठा कर दिया था, यहाँ पर हम अलग बता रहे हैं क्योंकि हमने एक वाइट लेना है और एक रेड लेना है, इस वजह से हम मिला के लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है।
और टोटल नंबर बॉल्स जो हमारे पास टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइट हमारे पास 7 और ब्लैक हमारे पास 5 हैं, रेड हमारे पास 4 है, इनको मिलाया तो हमारे पास आगे 16। बताना क्या है, बताना ये है कि दोनों बाल जो आए हैं वो ब्लैक हैं, 2 बाल हमने सिलेक्ट किए हैं, टोटल जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो 2 है। 1 इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, तो जो 1 इज़ ब्लैक, यहाँ पर मेरे पास मैंने जो छोटी सी मिस्टेक की है मैं उसको ज़रा क्लियर कर दूँ आपको। ये 1 इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड है, तो इसको आप कंसिडर ना करें, इसको ऐसा करें, ये जो हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक में से एक आ जाए, ठीक है, और जो हमारे पास रेड है, रेड में से एक आ जाए, और हमारे पास जो फिर वाइट बचा है, वाइट जो बचा उसमें से कोई भी ना आए, और ये डिवाइड किससे होगा, टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनमें से 2 आ जाए, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कर लें, ये ब्लैक हमारे पास कितने हैं, ब्लैक हमारे पास 5 हैं, 5 में से एक सिलेक्ट हो जाए, और रेड हमारे पास कितने हैं, रेड हमारे पास 4 हैं, 4 में से एक सिलेक्ट हो जाए। वाइट हमारे पास कितने हैं, वाइट 7 हैं, उनमें से कितने सिलेक्ट हो जाए, उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल 16 है, और 16 में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं। तो इसका बकाया का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो 5C1 आ जाएगा मेरे पास 5, और 4C1 आ जाएगा मेरे पास 4, और 7C0 मेरे पास आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय इनका रिजल्ट था हमारे पास 120, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 120, ठीक हो गया। इसकी रिड्यूस कर लें जितना भी बनता है आपसे, ये 2/12 है तो ये 1/6 आ जाना बस, ठीक है। तो इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कमेटी ऑफ 4 पीपल इज़ टू बी अपॉइंटेड फ्राम 3 ऑफिसर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर्स हैं, 4 ऑफिसर्स फ्राम परचेज डिपार्टमेंट, 2 ऑफिसर्स ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, एंड 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। और कमेटी कितने लोगों की बनानी है, अ कमेटी ऑफ 4 पीपल, ठीक है ना। अब 4 पीपल इज टू बी अपॉइंटेड, ये तो हमारे पास आ गया सिंपली n की वैल्यू 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को मूव करने के लिए सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदाज में प्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जिक्र है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमारे पास है परचेज डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जी सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट को नोट कर लिया, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने मुख्तसर करके CA लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, और इनके अलावा तो कोई भी नहीं है तो इसको हम टोटल कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हमारे पास हैं जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हमारे पास हैं 3 ऑफिसर्स, और 4 ऑफिसर्स ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। और सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, 2 हैं हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट में, 2 हमारे पास हुए सेल्स डिपार्टमेंट में। तो इसके अलावा हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर लें। अब इनको सिंपली ऐड करें और हमारे पास रिजल्ट देखें क्या बनता है, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, ये हमारे पास हो गया टोटल 10 आ गया, ठीक है। तो पहले पार्ट को देखें, देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मस्ट बी, सॉरी ये मैं इसको होल्ड करवाता हूँ, यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। किधर भाई, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से वापस कनेक्ट करते हैं। हमारे पास 4 बंदों को सिलेक्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आप यही वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पर डैश डाल के आपको एरो कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके एरो के अंदर ब्लैंक के अंदर क्या लिखना है, देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो हम सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस को लिख लेते हैं, ठीक है। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, 10 है हमारे पास टोटल, जिसमें से हमने 4 को चूज़ किया, तो 10C4 हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगी। 1 फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हमारे पास 3 हैं उनमें से एक सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट के हमारे पास 4 है, उनमें से भी एक सिलेक्ट हो जाए। सेल्स डिपार्टमेंट का 2 बंदे हैं, उनमें से भी एक सिलेक्ट हो जाए, और एक CA है और वो भी सिलेक्ट हो जाए। इनको सिंपली सॉल्व करें और रिजल्ट बना लें, 3C1 3 आ जाएगा, 4C1 4 आ जाएगा, और 2C1 हमारे पास 2 आ जाएगा, और 1C1 हमारे पास ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। इस तरह आप 10C4 को भी सॉल्व करें और सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें। मैं आप लोगों की टाइम को बचा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से आगे खुद मूव ऑन करेंगे, ठीक है।
दूसरे पार्ट को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है? इट शुड हैव एट लीस्ट वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का मतलब है कि एक बंदा कम अज़ कम एक बंदा जो है ना परचेज डिपार्टमेंट से होना चाहिए। कम अज़ कम एक का मतलब है एट लीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन है, तो यानी कि वन तो होगा भी इसमें। एटलीस्ट वन का मतलब है कम अज़ कम एक, यानी कि एक हो जाए, दो हो जाएं, तीन हो जाएं या चार हो जाएं, इन सारों के दरम्यान में और आता है, ठीक है ना। और आएगा तो इसका मतलब है एडिशन लेके चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बताएं? वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। और का मतलब क्या है? और का मतलब है यूनियन, और यूनियन का मतलब है प्लस। टू फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और आ गया अगेन, और को मैं प्लस लिख रहा हूँ। क्या है जी, हम करेंगे टू का लिख दिया तो थ्री फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम है। और यानी कि प्लस फोर फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। तो हर एक के लिए अलग फिलिंग करनी होगी हमें, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट के टोटल लोग कितने हैं? परचेज डिपार्टमेंट लोग हैं टोटल चार में से एक आ जाए, इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, चार में से एक आ जाए, बाकी जितने भी हैं हमारे पास, ये तीन, दो और एक, इनको ऐड करें आपस में, 3, 2 और 1, ये हमारे पास हो गया 6। बकाया 6 में से जो हमने कितने लेकर आने हैं, एक यहाँ से सिलेक्ट किया तो बाकी 3 यहाँ से सिलेक्ट होंगे, ठीक हो गया। और टोटल हमारे पास कितने थे? 10 थे, उनमें से हमने 4 सिलेक्ट किए थे। ये वाला प्लस हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। 2 के लिए यहाँ पर हमने 4 जो कि परचेज डिपार्टमेंट के थे, उसमें हम चाहते हैं कि 2 आ जाएँ। तो फिर बकाया 2 कहाँ से आएंगे? बकाया 2 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 3, सेल्स डिपार्टमेंट के 2 और सीए वाले जो एक अंकल बैठे हुए हैं, इनमें से यानी कि इन 6 में से कोई से 2 सिलेक्ट हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने तो 10 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। प्लस क्या करना है हमने? 3 के लिए चलते हैं, 4 जो कि हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट के, इनमें से चाहते हैं कि 3 सिलेक्ट हो जाएँ, इसको डिस्प्ले दे रहा हूँ, ठीक है। बकाया जो 6 थे उनमें से फिर एक सिलेक्ट होगा, क्योंकि 3 तो हमारे परचेज डिपार्टमेंट के चले गए, बकाया रह गया था एक, या वो यहाँ से आ गया है, या वो यहाँ से आ गया, या वो यहाँ से आ गया, जहाँ से भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 में से हमने 4 निकाले थे। प्लस चारों के 4 परचेज डिपार्टमेंट में से आ जाए, ये 4 परचेज डिपार्टमेंट के हैं, चारों के 4 सिलेक्ट हो जाएँ। और बकाया जो 6 लोग हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट के, सी डिपार्टमेंट के, उधर से कितने हैं? उधर से कोई भी ना है। और 10 में से हम कितने को सिलेक्ट कर रहे हैं? 10 को में से हम 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको सिंपली आप लोग कैलकुलेटर पर डालें और आंसर बनाएं, ठीक है। कॉम्बिनेशन 4C1 इसको सॉल्व करें, 6C3 को सॉल्व करें, इसी तरह डिनोमिनेटर में 10C4 को सॉल्व करें, आंसर बनाएं और इसका सिंपल अरिथमेटिक आंसर लेकर आएँ। इसके बाद रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमेटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, CA मस्ट बी इन द कमेटी, ठीक है। तो अगर कमेटी में हो रहा है तो यानी कि वो जो CA का एक बंदा है वो लाजमी सिलेक्ट हो। बाकी जो आपके पास 3 और 4 7 और 2 9 हैं, उनमें से बाकी चारों सिलेक्ट, सॉरी 4 तो नहीं रहे, 4 तो टोटल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी 3 उधर से सिलेक्ट हो जाए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट लाजमी सिलेक्ट हो, हम ये चाहते हैं। हमने 10 में से 4 को सिलेक्ट किया। इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर बनाएं, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 और ये कहता है एन अन कंटेन्स 8 रेड। अन के अंदर 8 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट और 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। और इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल ड्रॉ किए गए, एन हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज दैट, जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो इसी गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पूछेगा। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जिस तरह हम एक छोटे से टेबल की फॉर्म में इसको नोट डाउन करते हैं, उसी तरह नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास रेड बॉल है जिसको हम R कह देता हूँ मैं, ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, और वाइट बॉल है हमारे पास, W और B कह दिया इसको मैंने। टोटल बॉल हमारे पास आ गए, कौन से होंगे? रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू। रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल है हमारे पास 8, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया। वाइट बॉल हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, और ब्लू बॉल है मेरे पास 2,
ठीक है ना, 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, 8 और 3 11, 11 + 2 हमारे पास आ गया 13, 13 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब पहली बात जो हमसे पूछी जा रही है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 आर रेड। चले ऑल 3 आर रेड या ऑल रेड, ठीक है, एक ही बात होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देनी है तो हम ऐसा कर सकते थे कि रेड हम लिख लें 8 है हमारे पास, और अदर्स कर लेते हैं, अदर्स इन दोनों को मिला के लिख लें आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, और टोटल हमारे पास अगेन 13 ही रहना है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अंदाज से इसको मेंशन करें और मूव ऑन करें। मिसाल के तौर पे आपके पास 8 रेड है, 8 रेड है हमारे पास, तो 8 रेड में से हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों रेड निकल आए, बाकी अदर्स को डायरेक्ट लिख लेना, 3 और 2 5 जो बाकी हैं उनमें से कितने निकले, तीनों तो रेड निकल आए, हमने बाल ही 3 निकाले हैं ना, एन हमारे पास 3 था, ठीक है, एन हमारे पास 3 था, मैंने नोट डाउन किया होगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास एन 4 आ गया, ठीक है। तो बकाया जो 5 है हम उनमें से कितने निकालने, ये गलत नोट हुआ, ये यहाँ पर एन हमारे पास 3 है, ठीक है। तो बाकी हमने टोटल कितने निकाले थे, 3 निकाले थे, तो 8 में से तीनों के तीनों तो रेड ने ले लिए, तो बकाया जो वाइट और ब्लू हैं उनमें से कितने आएंगे, 0। डिवाइड कर लें इसको किसके साथ, डिवाइड कर लें आप इसको, टोटल जो 13 बाल है उसका कॉम्बिनेशन ले लें आप 3 के साथ, सिंपली आंसर बना दें, ठीक है। और हमारे पास ये याद रख लें कि एन हमारे पास 3 था, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक अगेन आई है जो मैंने एन को 4 नोट डाउन किया हुआ था। दूसरा जी ऑल 3 आर वाइट, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल वाइट हमारे पास क्या मुराद है, यहाँ पर वाइट कितने हैं हमारे पास, वाइट है हमारे पास 3, तो तीनों में से तीनों के तीनों हमारे पास वाइट निकल आए, वाइट जब तीनों वाइट निकल आए तो फिर बाकी रेड और ब्लू जो हमारे पास 10 बनते हैं उनमें से तो कोई भी नहीं निकला ना फिर, क्योंकि टोटल बाल ही 3 निकाले, हमने 13 में से 3 बाल निकाले थे ना, तो तीनों के तीनों तो वाइट ने ले लिए, तो तीनों वाइट ने ले लिए, तो ब्लू और ब्लैक के हिस्से में तो कोई भी नहीं आया, सिंपली सॉल्व करें, 1 आएगा यहाँ पर 3C 3 और 1 आएगा हमारे पास 10C 0 भी 1 आएगा, और इसको रिजल्ट बना लें कैलकुलेटर पर रख के, आपके पास सिंपली आंसर बन जाना है, ठीक है। तो एन हमारे पास 3 चल रहा है, ठीक है। 2 आर रेड एंड 1 इज़ ब्लू, ठीक है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी डैश कर रहा हूँ, डैश के अंदर आपने क्या फिल करना है, इसको फिल करना है, ठीक है ना, टाइम आपका बचाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्या पूछा उसने, 2 रेड, रेड है कितने, रेड 8 है, 8 में से कितने आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, और ब्लू 1, ब्लू कितने हैं हमारे पास, ब्लू हमारे पास 2 है, उनमें से आए कितना, उनमें से 1 आ जाए, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बचा गया, वाइट बाल बचे हैं 3, उनमें से कितने आए, 2 और 1, 3 तो बाल हम निकाल चुके हैं, 2 रेड निकाल चुके हैं, 1 हम ब्लू निकाल चुके हैं, तो यहाँ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं निकले जो यहाँ से निकल सके। 13 में से हमने 3 बाल निकाले, सिंपली आप कैलकुलेटर पे रखें और आंसर बना लें इसका। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, यहीं पे करता हूँ, इसके नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट नहीं, यहाँ पर तो पूरा नहीं आएगा, ये एटलीस्ट वाला ऑप्शन है तो इसको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज़ वाइट, 1 वाइट, ठीक है। एटलीस्ट 1 वाइट का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट, 1 वाइट आ जाए, या का मतलब है यूनियन, और यूनियन का मतलब है प्लस, या हमारे पास 2 वाइट आ जाए, ठीक है ना, या हमारे पास 3 ही वाइट आ जाए, 3 वाइट आ जाए, ठीक है ना, 3 वाइट आ जाए। तो 1 वाइट की जगह पे लिखते हैं हमारे पास 1 वाइट, 8 में से 1 वाइट निकल आए, तो बकाया जो 3 और 2 5 हैं उनमें से कितने निकले, ऑब्वियसली 3 हमने टोटल निकाले हैं, तो 1 अगर वाइट निकला है तो 2 फिर बकाया में से निकले होंगे, हमने 13 में से 3 को निकाला था, ठीक है। प्लस करा लेते हैं, ये वाला प्लस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और 2 वाइट के लिए आएंगे, 8 में से 2 वाइट आ जाएँ, 8 हमारे पास टोटल वाइट है ना, टोटल 8 वाइट में से 2 सेलेक्ट हो जाए, और बकाया 5 जो है उनमें से फिर 1 सेलेक्ट होगा, क्योंकि 2 और 1 3 मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पर। 13 में से हमने 3 निकाले, प्लस 3 वाइट का मतलब है तीनों की वाइट आ जाए, 8 हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पर सारी डिस्कशन वाइट की कर रहा हूँ और रेड को कंसिडर कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ मैं यहाँ पर दोबारा से, कोई बच्चे कंफ्यूज ही ना हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा से मैं सिर्फ एक्सपेंशन दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, ऑल 3 ड्रॉन आर रेड, सॉरी एटलीस्ट 1 इज़ वाइट, एटलीस्ट 1 वाइट का मतलब क्या है जी, ये 3 जो वाइट हैं उनमें से 1 वाइट निकले, ठीक है ना, और बकाया 8 और 2 10 जो है ना हमारे पास, उनमें से 2 निकल आए, डिवाइडेड बाय 13C 3, या 3 में से 2, ये जो वाइट हैं 3 में से 2
आ जाए और 10 जो बकाया उनमें से एक आ जाए। 13 में से हमें 3 निकालने हैं, प्लस 3 जो हमारे पास वाइट हैं उन तीनों के तीनों वाइट को सिलेक्ट कर लिया जाए। बकाया जो 10 हैं हमारे पास उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। 13 में से हम 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर पर रखें और आंसर बना लें। अब रह गया आखिरी पार्ट, ऑल balls are drawn in order रेड वाइट और ब्लू। तो रेड वाइट और ब्लू की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, n हमने 3 निकाल लें, तो रेड जो हमारे पास 10 हैं उनमें से एक आ जाए, वाइट हमारे पास 3 है उनमें से भी एक आ जाए, ब्लू हमारे पास 2 है उनमें से भी एक आ जाए। टोटल हम 13 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं। सॉल्व करें इसको, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसका जो भी कम्बिनेशन आएगा यहाँ पर प्लग इन करें और इसको रिड्यूस कर लें या फ्रैक्शन में आप आंसर बना लें, या आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट 7 ब्लैक बॉल्स। ओके जी, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज हमने, ये हमारे पास दी ऑल वाइट, ऑल आर ऑफ द सेम कलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं अपने पास। सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बॉल्स ड्रॉ की हैं वो 3 है, यानी कि n हमारे पास नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस दैट इज़ 3। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं आगे, मूव करते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास वाइट बॉल्स हैं, हमारे पास टोटल बॉल्स हैं और हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। इनको हमने लिख लिया। हमारे पास 5 वाइट थे, 7 ब्लैक थे और टोटल हमारे पास 7 और 5 12 बॉल थे। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस कितनी है, दैट इज़ 3, तो n हमारे पास 3 आ गया। ऑल आर वाइट बॉल्स। ठीक है, तो बात तो वही, ऑल 3 आर वाइट, तो प्रोबेबिलिटी हमने देनी है ऑल वाइट की। ठीक है ना, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लें। ऑल 3 वाइट का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर लिखना पसंद करता हूँ, दैट इज़ 12 हमारे पास टोटल बॉल्स थे, उनमें से हमने 3 को निकाला, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 3। ठीक हो गया, तो इसका हम ले लेंगे कम्बिनेशन, ये हमारे पास परफॉर्म करेगा सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद के तौर पर। ठीक है, और हमारे पास ऑल वाइट का मतलब है जो 5 हमारे पास वाइट बॉल थे उनमें से तीनों के तीनों जो हमने सेलेक्ट किए वो हमारे पास आ गए। तो बकाया जो 7 बाल हैं उनमें से कितने आए, तीनों के तीनों तो सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए, ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने के लिए कोई नहीं बचा, यानी कि 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बना लेंगे। ठीक है, और मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, कि ऑल आर सेम कलर्स। ठीक है ना, ऑल आर सेम कलर। ठीक है, और सेम कलर का मतलब यह है कि हमारे पास या दोनों ही तीनों वाइट आ जाएं या तीनों ब्लैक आ जाएं। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑल वाइट, चलो मैं ऑल डब्ल्यू लिख देता हूँ, ऑल वाइट, और प्रोबेबिलिटी ऑल ब्लैक। ठीक है ना, ऑल ब्लैक की जगह मैंने भी लिख दिया। और जाता है हमारे पास यूनियन में, और यूनियन जाता है हमारे पास प्लस में। तो इसको ऑल वाइट का मतलब क्या है जी, हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं 12, उनमें से मैंने सेलेक्ट किए 3, और 5 जो वाइट थे उनमें से तीनों सेलेक्ट हो गए, और बकाया जो 7 हमारे पास बॉल ब्लैक हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो, या ऐसा हो जाए, या का मतलब प्लस, या कैसे हो, या हमारे पास जो 5 वाइट थे उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो, और जो 7 हमारे पास ब्लैक बॉल पड़े हुए हैं उनमें से तीनों वही सिलेक्ट हो जाएं, और हमने 12 में से हमने 3 बॉल को सिलेक्ट किया। तो कैलकुलेटर में इसको डालें, 5 का कम्बिनेशन 3 के साथ लें, 7 का कम्बिनेशन 0 के साथ लेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह 5C0 7C3, इनको सारे को सिंपली प्लग इन करें और सिंपल हिसाब किताब यानी कि सिंपल अरिथमेटिक्स कर लें। ठीक है, तो 2 वाइट बॉल्स, चलो जी देख लेते हैं। 2 वाइट की प्रोबेबिलिटी देनी है, मैंने मुख्तसर करके लिख दिया, आप स्टेटमेंट में लिख लें उसको। यह हमारे पास 12 बॉल हैं, उनमें से 3 सिलेक्ट किए जाएंगे। तो हमारे पास जो 5 वाइट हैं उनमें से कितने सिलेक्ट हों, 2 वाइट सिलेक्ट हों, 2 वाइट सिलेक्ट हो जाए। बॉल तो हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, 2 वाइट आए हैं, तो फिर ऑब्वियसली 7 जो ब्लैक बॉल पड़े हुए हैं उनमें से एक हमारे पास ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो चुका, 2 और 1 3 जो इसके बराबर आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शन के। सिंप्लीफाई करें और आंसर बनाएं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास चौथा पार्ट, एट मोस्ट वन ब्लैक। तो इसको देख लें, एट मोस्ट का मतलब एक बारी फिर जान लें, एट मोस्ट हमारे पास क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसने क्या बोला हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, एट मोस्ट वन ब्लैक, एट मोस्ट वन ब्लैक हो। एट मोस्ट वन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, यानी कि एक हो या एक से कम, एक या एक से कम हो, ठीक है ना। एक से कम क्या हो सकता है, एक से कम ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो और वन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी हमने किसकी देनी है, एट मोस्ट वन ब्लैक, एट मोस्ट वन ब्लैक। तो एट मोस्ट वन ब्लैक का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो ब्लैक, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्लैक, ठीक है ना। ज़ीरो ब्लैक और वन ब्लैक, इनकी प्रोबेबिलिटी देनी है। आप पूरा स्टेटमेंट में लिखें, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ज़ीरो ब्लैक और वन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देनी है। तो ब्लैक हमारे पास है कितने, ब्लैक हमारे पास 7 है, उनमें से कितने आ जाएँ, कोई भी ना आए। अगर ब्लैक कोई भी नहीं आया, इसमें से कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ, तो तीनों के तीनों ही फिर यहाँ से वाइट सेलेक्ट हुए ना फिर, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारे पास 5 वाइट पड़े हुए थे, तीनों के तीनों इसमें से सेलेक्ट हो गए। डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 12 का कम्बिनेशन 3 के साथ आएगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में साथ साथ चल भी रहा है, स्पेस सेट के एलिमेंट्स को बना रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितने, 7 है, उनमें से एक आ जाए, ये 7 है, ठीक है ना, ये 7 में से एक आ जाए। अगर 7 में से, यानी कि जो ब्लैक 7 है, उनमें से एक 7 में से एक ब्लैक आ चुका, तो टोटल तो हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, तो बकाया 2 कहाँ से है, बकाया 2 ऑब्वियसली वाइट में आए। वाइट हमारे पास जो 5 थे, उनमें से 2 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। डिवाइड किससे होगा, उसी 12 का कम्बिनेशन 3 के साथ, ठीक है। और हमारे पास यूनियन में जाता है, और यूनियन हमारे पास प्लस में जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यूज़ को रखें कैलकुलेटर पे और इसका आंसर बना लें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, पांचवा पार्ट है एट लीस्ट 2 वाइट। एट लीस्ट 2 वाइट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 वाइट, ठीक है ना। तो 2 वाइट कम अज़ कम 2 वाइट, कम अज़ कम 2 का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 2 होंगे, ठीक है ना, 2 होंगे सिलेक्ट, या 3 होंगे सिलेक्ट, या 4 होंगे। 4 नहीं हो सकते, क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते, क्योंकि टोटल बाल जो हमने निकाले हैं वो 3 है, तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। कम अज़ कम 2 का मतलब है 2 या उससे ज़्यादा जाएंगे। लोअर लिमिट आपको दी है, आपने ऊपर जाना है इससे, ठीक है। तो एटलीस्ट टू वाइट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, उनमें से कितने सेलेक्ट हो जाएं, 2। अच्छा, वाइट 2 सेलेक्ट हो गए हैं, तो टोटल हमने 3 बाल सेलेक्ट किए हैं, 2 वाइट सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर एक हमारे पास ब्लैक सेलेक्ट हुआ ना। तो हमारे पास जो ब्लैक बाल 7 थे, उनमें से एक सेलेक्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बाल्स, डिवाइडेड बाय कम्बिनेशन लेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के साथ, प्लस 3 वाइट का मतलब है जो 5 में से तीनों वाइट आ जाए, ठीक है ना। 5 वाइट जो थे, उनमें से तीनों वाइट आ जाए, तो तीनों सेलेक्ट हो गए हमारे पास। तो ब्लैक के लिए सिलेक्शन कितनी रही, ब्लैक की सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं बचा, तो 7 में से कोई भी ना आए, ठीक है। तो हमारे पास 12 में से 3 आ गए, ठीक है। 12 में से हमने टोटल 3 सेलेक्ट कर लिए। सिंपली रखें कैलकुलेटर पे और आंसर बनाएं। ओके जी, अब रह गया जी एट लीस्ट 3 ब्लैक। एट लीस्ट 3 ब्लैक को चेक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 ब्लैक। एट लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम 3, कम अज़ कम 3 या 3 से ज़्यादा। अब 3 से ज़्यादा 4 होता है, 3 से ज़्यादा 4 तो हमारे पास इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। 4 से ज़्यादा हमारे पास इम्पॉसिबल है, सॉरी 3 से ज़्यादा 4 हमारे पास इम्पॉसिबल है। क्यों, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ही 3 है, तो 4 कहाँ से सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो चलते हैं, सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ब्लैक की लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ब्लैक इम्पॉसिबल है। तो 3 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे लेंगे, 12 में से हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, तो ब्लैक जो हमारे पास 7 है, उनमें से हम चाहते हैं तीनों सिलेक्ट हो जाएं, और जो 5 वाइट है उनमें से फिर कितने सिलेक्ट होंगे, तीनों के तीनों तो ब्लैक सिलेक्ट हो गए हैं, तो फिर वाइट तो फिर कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, बस हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। सिंपली कैलकुलेटर रखें और आंसर बनाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, एट मोस्ट 3 वाइट। एट मोस्ट, ठीक है ना, एट मोस्ट, मैं प्रोबेबिलिटी भी लिख लूँ साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 वाइट,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 वाइट आए जी, 3 वाइट आए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब है 3 या 3 से कम। 3 से कम क्या होता है 2 होता है, 3 से कम क्या होता है 1 होता है, और 3 से कम क्या होता है 0 होता है। 0 1 2 और 3, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इनके दरम्यान में और प्लेस करके मूव ऑन कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने जी वाइट की बात हो रही है 0 वाइट, और का मतलब है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वाइट का मतलब क्या है सर, चले इस तरह करते हैं, ज़रा स्पीड लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास 12 में से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं टोटल, 12 में से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या आ गया 12 में से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं, और 12 में से 3, और यहाँ पर भी 12 में से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 0 वाइट का मतलब है 5 में से कोई भी वाइट सिलेक्ट ना हो। 1 वाइट का मतलब है 5 में से 1 वाइट सिलेक्ट हो। 2 वाइट का मतलब है 5 में से 2 वाइट सिलेक्ट हो। 3 वाइट का मतलब है 5 में से तीनों वाइट सिलेक्ट हो। तो अगर 5 में से 0 वाइट सिलेक्ट हुए तो 7 जो आपके पास ब्लैक बाल थे उनमें से कितने सिलेक्ट हुए 0, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों फिर ब्लैक आए होंगे। यहाँ पर 7 में से हमने कितने सिलेक्ट करें, यहाँ देखें वाइट बाल हमारे पास 5 थे, 1 सिलेक्ट हो चुका है, तो बकाया आ गए 2 बाल, तो 2 बाल हमारे पास ब्लैक ही आए होंगे। इसी तरह 7 हमारे पास ब्लैक बाल थे टोटल, 2 हम वाइट निकाल चुके हैं, तो 1 बच गया हुआ है, तो वो फिर ब्लैक ही निकला होगा। तीनों की तीनों वाइट जो हमारे पास निकल चुके हैं, 5 हमारे पास वाइट थे, 3 हमारे पास वाइट सिलेक्शन हो चुकी है, तो जो 7 बाल थे उनमें से फिर कोई भी बाल नहीं निकला। तो इनको सिंपली आप कैलकुलेटर रखें और सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें, और आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और यह कहता है कि 6 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये बात ज़हन में रख लें कि उसने बता दिया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसने ना भी बताया वो हो, तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हमारे पास जो कार्ड्स की तादाद है वो 52 ही होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड, 3 रेड आ जाएंगे, एंड 3 आर ब्लैक, और 3 हमारे पास ब्लैक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं। रेड बॉल होते हैं, हम रेड बॉल्स में पढ़ रहा हूँ, रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास होते हैं जी टोटल कार्ड्स, और टोटल कार्ड्स के अलावा हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड हमारे पास कितने हैं 26 है, टोटल हमारे पास 52 हैं, और ब्लैक हमारे पास ये भी 26 है। ठीक है, तो इनमें से बाल कितने सेलेक्ट किए गए, इनमें से बाल हमारे पास 6 सेलेक्ट किए गए हैं। 6 सॉरी, मैं दोबारा बाल पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम पीछे बॉल्स वाले करके आए। तो 6 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी कि n = 6 है। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी चीज़ की बतानी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड एंड 3 आर ब्लैक। तो आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड, ठीक है ना, एंड 3 रेड एंड 3 ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, दैट इज़ 52। नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास कितनी है 6, तो 52 में से हम 6 को सिलेक्ट कर रहे हैं। रेड हमारे पास कितने हैं टोटल, रेड हमारे पास है 26। 26 में से कितने का चांस आपको चाहिए, आपको चाहिए जी 3 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 3 की प्रोबेबिलिटी 26 में से 3 आ जाए, फिर बकाया जो 26 हैं उनमें से, यानी कि वो ब्लैक वाले जो 26 हैं उनमें से भी 3 आ जाए। तो ये हमारे पास काम पूरा हो गया। सिंपली आप रखें कैलकुलेटर के ऊपर, इसका आंसर 26 को 3 के साथ कम्बिनेशन बनाएं, मल्टीप्लाई करें उसको किसके साथ जी 26 से, अगेन 3 के साथ, और डिवाइडेड बाय 52 का कम्बिनेशन 6 का साथ लें। सिंपलीफाई करें कैलकुलेटर के ऊपर, चाहे तो रेडिकल में आंसर लें, चाहे तो फ्रैक्शन में आंसर लें, चाहे तो पॉइंट्स में आंसर लें, ये आपके पास आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि हम मोटिवेट हों आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।